हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? 14th है, ठीक है, 10th क्लास का। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशंस। आपकी इमेजेस बनेगी। आपके पास दो लेंसेज थे, एक कॉन्केव लेंस था, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस था। जैसे हमने मिरर के केसेस में किए थे, कॉन्केव मिरर में याद रखना, कौन से मिरर में? कॉन्केव मिरर में आपके टोटल कितने केसेस बनते थे? 6। और कन्वेक्स मिरर में कितने केसेस बनते थे? 2। अब लेंस की बात करें तो कौन से लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो यहाँ पे कितने केस बनेंगे आपके? 6। और कॉन्केव लेंस की बात करें तो कितने केसेस बनेंगे आपके? 2। तो चेंज हो जाता है, देखो ऐसे करके। तो कैसे कैसे केसेस बनेंगे? बेसिकली मैंने लास्ट लेक्चर में 13th लेक्चर में मैंने आपको रूल समझाए थे, उन रूल्स के बेस के ऊपर हमारे यहाँ पे केसेस बनेंगे। पहला रूल क्या था, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट रूल मैंने बोला था, कोई भी रे जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या करेगी? पास कर जाएगी। कहां से? फोकस से। पहला रूल ये बताया था। दूसरा रूल बताया था, कोई भी रे जो इंसिडेंट होती है लेंस के ऊपर और कहां से पास होती हुई आती है? आपके फोकस से। कहां से पास हुई होती हुई आती है? आपकी ये फोकस है। और जैसे यहां पे ऑप्टिकल सेंटर पे पहुंचती है, ठीक है, तो रे क्या कर जाएगी? रिफ्रैक्ट करके अपने डाइवेशन कर जाएगी। और कैसे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा रूल। तीसरा रूल, कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसकी डिविएशन नहीं होती है, वो सीधी की सीधी पास कर जाती है। जी जो थर्ड रूल है, ये दोनों केसेस, चाहे कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आपको मैं दूसरा एक बार कॉन्वेक्स को के बारे में तो बता दिया, कॉन्केव का भी देख लो। कॉन्केव का मैंने पैरेलल एक्सिस के, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे जो पैरेलल आती है, देखो मैं रेड कलर से दिखाता हूं, कोई भी रे, जो पिछले लेक्चर में बताया था, कोई भी रे जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो डाइवेट कर जाती है अपने पाथ से कुछ इस तरह से। और ऐसा अतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। मींस डाइवेट हुई है कहां से? फोकस से। कौन से फोकस से? जिस तरफ से रे आई थी। रे इस तरफ से आई थी और ऐसा लगता है उसी साइड के फोकस से रे क्या कर गई है? डाइवेट कर गई है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये सारी बातें थी। और फोकस के लिए तो सेम ही था, कोई भी रे जो फोकस से पास होती है और जैसे ही इंसिडेंट होती है किसके ऊपर? जैसे ही इंसिडेंट होती है आपके लेंस के ऊपर ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कैसे जाती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे रूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, उम्मीद करता हूं आपको याद होंगे। तो चलिए अब देखो यहां पे ये बनाना कैसे है लेंस। आपको सिंपल सी बात है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, राइट। जैसे यहां पे मैंने हाफ सर्कल ड्रॉ किया और कुछ इस तरह से। फिर आपने क्या करना है? ऐसे ही सेम डिट्टो एक ऐसा सर्कल बनाना है, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से, जैसे भी आप कंपास यूज करना चाहते हो, जिस चीज का भी यूज करना चाहते हो उसका यूज करके दोनों साइड एक एक ऐसे करके आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऑलराइट, देखिए, तो इनको बाद में आपने क्या करना है? एक दूसरे के साथ जोड़ देना है, ठीक है। दोनों जो बनाई है हमने, इन दोनों को आपस में क्या कर दो? इसको इधर लेके चल जाओ, दोनों को जोड़ दो, तो आपके पास इस तरह से क्या देखने को मिल जाएगा? लेंस देखने को मिल जाएगा। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। और ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। ये क्या होती है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये क्या होता है? आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये लेंस का नाम दे दिया मैंने, MN। और ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको C1 लिख रहा हूं, इसको मैं क्या लिखूंगा? C2। मैंने बताया था इसको 2F1 भी लिख सकते हैं और इसको 2F2 भी लिख सकते हैं। ये भी मैंने तुम लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और ये क्या होता है? बिल्कुल सेंटर में फोकस होता है F1, और ये क्या होता है आपका? F2। ये भी फोकस होता है। दो सरफेस होते हैं लेंस के, दो स्फेरिकल है ना, एक ये है, इसका ये फोकस हो गया और इसका ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और इसकी बात करें, इसका ये फोकस हो गया और इसका ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये मैंने आपको बताया हुआ लास्ट लेक्चर में। और ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। जब भी रिफ्रैक्शन होगी कहां से होगी? यहां से होगी। ये जो लाइन ड्रॉ की है ना ऑप्टिकल सेंटर से, रिफ्रैक्शन आपके हमेशा कहां से करनी है? इस पॉइंट से। यहां से रे आपकी क्या करेगी? बेंड करेगी हमेशा। ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा उस लेक्चर को भी देखना जरूरी है। चलो पहला केस करते हैं। देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F। देखिए ये आपका, देखो ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है,
इसमें तो कोई डाउट नहीं। मैं इसको लाइन को थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। ऑल राइट, अब ये तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो रे यहाँ से जाएगी पैरेलल। हमें दो रे चाहिए होती है जब भी मुझे क्या बनाना है, जब भी मुझे इमेज बनानी है तो मुझे कितनी रेस की जरूरत पड़ती है, दो। क्यों? क्योंकि दो रिफ्रैक्टेड रे जहां पे मीट करती है वहीं पे हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। मैंने सिखाया हुआ आपको, पिछले बार रूल में बताया था। तो यहां से एक रे जाएगी, है ना, यहां से ऑब्जेक्ट है ये, यहां से एक रे जाएगी और इंसिडेंट होगी यहाँ पे, और यहां से रे क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से पास कर जाएगी, फोकस से। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को। दूसरी रे, अब दूसरी रे आएगी, कैसे आएगी उसको भी देख लेते हैं। दूसरी रे जो आपकी आएगी उसको मैं थोड़ा सा, ये दूसरी रे हमेशा कहां से पास करो, ऑप्टिकल सेंटर से। और मैंने बताया था जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो सीधी चली जाती है। तो ये सीधी चली जाएगी इस तरह से, और देखो कहां मीट हुई है आपके, कहां पे मीट हुई है, इस पॉइंट पे। कहां पे, यहां पे मीट हुई है। और यहां पे मीट हुई है तो मीन्स इमेज कहां बनेगी आपकी, यहां पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। आपने नोटिस किया इमेज कहां पे बनी है आपकी, बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2, और लेंस के दूसरी तरफ बनी है। ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ है, इमेज इस तरफ बनी है। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे, इसको नाम भी दे सकते हो अगर आप नाम देना चाहते हो। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, और इमेज कौन सी है जी, बी डैश ए डैश। साइज देखो कितना छोटा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज देखो कितनी छोटी बनी है। साइज कैसा है आपका, स्मॉलर है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो इमेज पोजीशन कहाँ है, बिटवीन f2 साइज कैसा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड के बारे में हमने बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे कोई इमेजिनेशन नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। और साथ में उल्टी है, देखो कैसे उल्टी, यानी कि देखो कैसे, देखो यहाँ पे तो मैंने आपको सिखाने के लिए, तो ये देखो अगर आप इस इमेज को बनाओगे तो इमेज कैसी है, ये देखो इसके पाँव थे और ये इसका क्या है, हेड है ऑब्जेक्ट का। मीन्स जो पॉइंट, जो सरफेस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जुड़ा होता है वो इसकी लेग्स है। तो लेग्स कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, लेग्स कहाँ आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो ये आपकी जो आपकी इमेज बनेगी वो इमेज आपकी ये है, ऐसे करके। तो लेग्स को हमने नाम क्या दिया हुआ है, ये ए है तो ये क्या है, बी है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, बी डैश, और इसका नाम क्या आ जाएगा, ए डैश। तो इमेज देखो उल्टी है, इन्वर्टेड है, ये ऊपर की तरफ है सिर, इसका सिर कैसे है, नीचे की तरफ। तो इमेज कैसी बनी आपकी, इन्वर्टेड बनी। ये फर्स्ट केस हो गया। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर सेकेंड। अब ऑब्जेक्ट आप धीरे धीरे आगे लेते हुए चलोगे। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अब कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पे, यानी कि 2f2 पे। तो इमेज देखते हैं कैसी बनती है। मान लीजिए ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इमेज बनाते हैं इसकी, इमेज देखते हैं। रे एक पहली रे कैसी भेजोगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे यहां पे पहुंचेगी अब इसको कहां से पास करना पड़ेगा, फोकस से पास करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू रूल, कोई इशू नहीं है, पास कर दिया। दूसरी रे कहां से पास करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से क्या करनी है आपको, पास करनी है। जैसे इसको पास करोगे तो देखो कहां पे इमेज बनती है आपकी, ये देख लेते हैं, एक सेकेंड। आपने बिल्कुल एक्यूरेट डिस्टेंस लेना है, ठीक है। ये देखो आपकी इमेज बनेगी यहां पे, तो यहां पे आपकी इमेज बनी है। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में, आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो यहां पे आपकी क्या बनी है, इमेज बनी है। आपने एक चीज नोटिस की, यहां पे 2f के ऊपर, 2f1 के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट था और इमेज कहां बनी आपकी, 2f2 के ऊपर बनी है। मीन्स जहां जितना डिस्टेंस यहां से उतना ही डिस्टेंस आपका यहां से है। मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के आपके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट था और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही आपकी क्या बनी है, इमेज बनी है। इसको नाम भी दे सकते हो आप, क्या नाम दोगे, ये आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए बी, और इमेज क्या बनी है आपकी, बी डैश ए डैश। इन्वर्टेड है, रियल है, कैसी है, इन्वर्टेड एंड रियल। कैसी है, सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना साइज इसका है उतना ही साइज किसका है, इसका है।
और कहां बनी है, 2f2 के ऊपर इमेज बनी है। थर्ड केस देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे लेके चलोगे आप, ठीक है, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, बिटवीन 2f2 एंड f, 2f2 और f के बीच में अब आपने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो इमेज कहां बनती है, देखो यही भी लिखा हुआ केस हमने, तो इमेज कहां बनती है देख लेते हैं। एक रे निकालोगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट होती है आप कहां से पास करना पड़ेगा, फोकस से पास करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। ऐसे करके हमने इसको क्या कर लिया, फोकस से पास कर लिया। दूसरी रे मुझे क्या करनी पड़ेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी पड़ेगी, है ना। कहां से पास करनी पड़ेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इमेज देखते हैं कहां बनती है अभी। इमेज आपकी बियॉन्ड द एफ बनी है, कहां बनी है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूं। तो बियॉन्ड द एफ मींस एफ से दूर बनी हुई है यहां पे। तो ये आपका, मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको पता चले ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ये आपका बना है ऑब्जेक्ट यहां पे, 2f से भी दूर बनी है, पीछे बनी है इससे। तो साइज भी देख रहे हो आप, बड़ा है, साइज भी क्या है, बड़ा है, किसका, इमेज का। और कैसी है, इन्वर्टेड और रियल। अगर इसका नाम ए बी है तो इमेज क्या होगा, बी डैश ए डैश। देखने से पता चल रहा है ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। इमेज का पोजीशन क्या है, बियॉन्ड द 2f, कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस देखते हैं, फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या कहता है, अब इमेज आप थोड़ी सी और आगे लेके आओ जाओगे, कहां पे, f1 के ऊपर। जैसे इमेज आपकी f1 के ऊपर आती है तो यहां पे आपने ऑब्जेक्ट लेके आते हो कहां पे, f1 के ऊपर। ऑब्जेक्ट आप कहां लेके आओगे, f1 के ऊपर। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। फिर से रेज का यूज करना पड़ेगा, एक कहां से पास करोगे, फोकस से, दूसरी कहां से पास करोगे आप, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जैसे मैं यहां से एक रे लेता हूं और इंसिडेंट होती है आपकी यहां पे, इसकी क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, बेंड कर जाएगी, कहां से पास करेगी, फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हो तो कहां से पास करती है, फोकस से, कोई डाउट नहीं है। दूसरी रे कहां से पास करोगे आप इसको पास करोगे ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से पास करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से। और ये अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों रे कैसी बन रही हैं, पैरेलल बन रही हैं एक दूसरे के। कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल। क्या दो पैरेलल रे एक दूसरे के साथ कभी मीट हो सकती हैं, क्या दो पैरेलल रे एक दूसरे के साथ कभी मीट हो सकती हैं, कभी भी मीट नहीं हो सकती। अगर कभी भी मीट नहीं हो सकती तो इमेज आपकी मीन्स बहुत ज्यादा दूर बनेगी। कहां पे दूर, जब भी दो लाइट रे पैरेलल हो तो इमेज हमेशा कहां बनती है आपकी, इन्फिनिटी पे बनती है। अगर मैं ऐसा भी कह सकता हूं, ये आपका सोर्स है यहां पे, तो अगर यहां से कोई रे इन्फिनिटी तक जा रही है तो वो दोनों रे कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो जब भी दो लाइट रेस पैरेलल हो तो समझ लेना ऑब्जेक्ट या इमेज आपका कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। तो ये दोनों रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, तो मींस इमेज कहां बनेगी आपकी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो आपकी इमेज पोजीशन कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। जब भी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो मीन्स कहां कैसी बनेगी, वो बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, इनलार्ज्ड बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड। और कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, नीचे की तरफ ही है ना, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, तो मीन्स कैसी होंगी, रियल होंगी, साथ में कैसी होंगी, इन्वर्टेड होंगी। फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ केस क्या कहता है, अब ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा और आगे लेंगे, बिटवीन किसके, ऑप्टिकल सेंटर के और f1 के बीच में ले जाओगे। तो क्या होगा इस केस में, वो भी समझ लेते हैं। देखिए एक बार एक सेकंड रुक जाओ। ओके फाइन, तो रे ले लेते हैं एक, कौन से कलर का हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, रेड कलर का। तो यहां पे ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब रे लेंगे यहां से हम, एक रे कहां से पास होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपकी रे कैसी आई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी, कोई इशू नहीं है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर गई। दूसरी कहां से पास करवाओगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये लो मैंने इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दिया, बात समझ आ रही है। तो इसको मैंने कहां से पास करवा दिया, ऑप्टिकल सेंटर से। अब ध्यान से देखोगे, अगर ये रे दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, दोनों ये रेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। एक सेकंड देखो, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं। एक रे ये आई और ये क्या की, फोकस से पास कर गई, कुछ इस तरह से। दूसरी रे आपने कहां से निकाल ली,
ऑप्टिकल सेंटर से निकाल ली, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों रे ऑलमोस्ट पैरेलल, देखने को तो पैरेलल लग रही हैं लेकिन एक्चुअली ये पैरेलल नहीं है। इनको पीछे की तरफ अगर मैं प्रोड्यूस करूं, क्या करूं, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूं, तो देखो कहां से क्या होता है इनके साथ, समझ लेते हैं एक बार। तो मैं एक रे आएगी यहां पे, आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ओवरलैप कर रहा है इसलिए। दूसरी रे है ऐसे करके, कैसी, यहां से, ये इसको मैंने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, और इस रे को भी, कौन सी रे, ये वाली रे पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दी। बात समझ रहे हो कि नहीं, और समझ रहे हो, ऐसे डॉटेड लाइन बनानी है आपने, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे करके इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दो, और इस रे को भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दो इमेजिनेशन करते हुए। तो ये दोनों रे कहां मिल रही हैं आके, यहां पे, कौन से पॉइंट पे मिली आके, मैं कलर चेंज करके बताता हूं, यहां पे आके मिली हैं। तो इमेज मतलब आपकी कहां बनेगी, पीछे जिस तरफ से रे आपकी आई है वहीं पे जाके आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और इस इमेज को बनाने के लिए मुझे इमेजिनेशन करनी पड़ी है, पीछे की तरफ रे क्या करनी पड़ी है, प्रोड्यूस करनी पड़ी है। तो पीछे की तरफ इसको प्रोड्यूस करना पड़ा है, तो मीन्स जो हमारी इमेज बनी है वो कौन सी इमेज बनी है, हमारी वर्चुअल इमेज बनी है। ये मैंने पहले ही बताया था, इमेजिनेशन करना पड़ रहा है, तो इमेज कौन सी बन रही है, हमारी वर्चुअल बन रही है। तो ये हमारी इमेज बनी है, इसका नाम क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो अब देखो यहां पे साइज जो है, पहले इंपॉर्टेंट बात, बड़ा बना है, इमेज का साइज क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो इमेज का साइज कैसा है, इनलार्ज्ड। कैसी बनी है, पीछे की तरफ इसको प्रोड्यूस किया है तो वर्चुअल है, और कैसी बनी है, सीधी। इस ऑब्जेक्ट का सिर और इस ऑब्जेक्ट का सिर देखो सीधा ही है ना, तो कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। और कौन सी साइड बनी है, सेम साइड ऑफ द लेंस फ्रॉम वेयर द लाइट रे इज कमिंग, जहां ऐसे ही बोल सकते हो, सेम साइड ऑफ द लेंस वेयर देयर इज ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे आपकी क्या बनी है, इमेज बनी है। लेकिन अभी तक जो हमने केसेस किए थे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या बनती थी, इमेज बनती थी। आई होप ये बात समझ आई होगी। सिक्स्थ केस जो कि लास्ट केस है उसको देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पे, इंफिनिटी पे, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात है भाई। इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है तो मीन रेस कैसी आ रही होंगी, पैरेलल आ रही होंगी। कैसी आ रही होंगी, पैरेलल आ रही होंगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, मींस बहुत दूर से। यहां से एक रे आई और इंसिडेंट हुई यहां पे आके, ये दूसरी रे मान लो यहां से आई, एक सेकेंड, और दूसरी रे आपकी यहां से आई और इंसिडेंट हुई आपकी यहां पे आके। जब यहां पे इंसिडेंट हुई तो कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी। अब यहां से इंसिडेंट हुई है, पैरेलल थी, तो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दो रिफ्रैक्टेड रे जहां पे आके मीट करती हैं वहां पे आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। मीन्स यहां पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब इमेज कहां बनी है, फोकस के ऊपर, तो कहां पे बनी है, एट फोकस। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरा कैसी है, बहुत ज्यादा छोटी है, तो मैं क्या बोलूंगा, हाईली डिमिनिश्ड। छोटे का मतलब डिमिनिश्ड, जो हमें दिखती नहीं है सही से। कैसा साइज है इसका, पॉइंट साइज है। नेक्स्ट कैसी है, रियल है, कोई भी इमेजिनेशन नहीं करनी पड़ी हमें, तो कैसी है, रियल है, और साथ में कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अगर आपने मिरर वाले केस समझे होंगे तभी ये आसानी से आपको समझ आ रहे होंगे, मैंने तब भी बोला था मिरर वाले केसेस अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्केव लेंस, दो केसेस हैं इसके, और इसी के साथ ये लेक्चर आपका एंड हो जाएगा। फर्स्ट केस सेम वही कहानी चलेगी, ऑब्जेक्ट अब कहां पे, इंफिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो रे कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। रे कैसी आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आने दो। पहले एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जब भी लेंस की केस करना है तो यहां पे एक ऐसे करके रे ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कहां से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। आप इसको डॉटर लाइन के साथ भी बना सकते हो, बुक्स के ऊपर में भी आपको डॉटर लाइन्स वाला भी मिल जाए, तो एक ही मतलब होता है। ओके, अब देखो एक रे आई इंफिनिटी से, इंफिनिटी से आ रही है तो मीन्स कैसी बनानी पड़ेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लीजिए ये रे आई। अब मैंने तुम लोगों को बताया था जैसे ही जहां पर ये इंसिडेंट होती है ये अपने पाथ को डाइवर्ट तो कर देती है, पर ऐसा लगता है कि ये उसी साइड जिस तरफ से रे आ रही है उसी तरफ का जो फोकस है वहां से क्या कर गया, डाइवर्ट कर गया। मीन्स इस तरह से
ऐसे करके ये रे क्या कर जाएगी, डाइवर्ट कर जाएगी। ये तो पीछे की तरफ जो हिस्सा है, एक्चुअली तो केस ऐसा होता है, ये ऐसे करके डाइवर्ट करती है, बाद में हमें क्या करना पड़ता है, इसको पीछे की तरफ ऐसे करके प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि हमारी लाइन सीधी बने। इसलिए मैंने इसको पहले ही क्या कर लिया, फोकस से ही ड्रॉ कर लिया। तो आपने भी ऐसे ही करना है अपनी कॉपी के ऊपर। तो ये आपकी रे है जो क्या कर गई, डाइवर्ट कर गई। एक और रे मान लीजिए, क्योंकि दो रे चाहिए हमें क्या बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए। तो एक रे मान लो ये इधर से आई, कहीं से भी इधर से भी लेके आ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी है ना खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं दूसरी तरफ से नीचे से एक रे लेके आ रहा हूं और यहाँ पे इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद ये रे क्या करेगी, इस तरह से डाइवर्ट करेगी कि ऐसा लगेगा कि यहां से पास हो रही है। तो देखो ऐसे करके ये डाइवर्ट कर जाती है, कैसे, ऐसे अपने पास से डाइवर्ट करगी। आपको इसको क्या करना होता है, पीछे की तरफ ऐसे करके प्रोड्यूस करना पड़ता है फिर ऐसे। तो अब इमेज कहां बनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इमेज आपकी यहां पे बनी है, कैसे बनी है, आपको इसको इमेजिनेशन करके पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ा। मींस क्या है, कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है। किस तरफ बनी है, जिस तरफ आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था। साइज कैसा है, बहुत ज्यादा छोटा है, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड है। कैसा साइज है, पॉइंट साइज है इसका। और कहां पे बनी है, फोकस पे बनी है। ये सारे पॉइंट्स आपको ना यहाँ पे लिख लेने हैं। इमेज की पोजीशन फोकस के ऊपर, कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड है। और साइज कैसा है, पॉइंट साइज है, वर्चुअल है। और साथ में कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। आपको मैंने बताया इस केस में, दोनों केसेस में आपकी कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। दूसरा केस और जो लास्ट केस है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो आप, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रख लिया, देखिए कैसे ये मान लीजिए मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रख लिया, ये लो, यहां पे मैंने क्या कर दिया कि ऑब्जेक्ट रख लिया। मैंने पहले ही बताया था, जब भी आपको ये केस करना है तो आपके ऑप्टिकल सेंटर से एक ऐसे करके आपको क्या कर लेनी है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे करके। ये जरूरी है ताकि, क्योंकि रिफ्रैक्शन ही आपकी कहां से होगी, यहीं से होगी, तो ये ड्रॉ करना जरूरी है। ओके, अब एक रे चाहिए आपको जो कि क्या हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नो प्रॉब्लम। ये आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे यहां पे इंसिडेंट होगी, ये डाइवर्ट कर जाएगी अपने पाथ को, कॉनकेव लेंस में ऐसे करके डाइवर्ट करती है। ऐसा लगता है कि वो कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो मैंने कर दिया इसको, और इसको पीछे की तरफ मैंने क्या कर देना है, प्रोड्यूस कर देना है, क्योंकि ये ऐसे ही पास होती है। ओके, दूसरी रे चाहिए मुझे जो क्या हो, जो कि कहां से पास करनी होती है हमें, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब भी रे ऐसे करके पास करेगी और ये अपने पाथ को डाइवर्ट नहीं करती है, ये रिफ्रैक्टर रे ही है आपकी। ये कौन सी रे, यहां से लेके यहां तक ये क्या है आपकी, रिफ्रैक्टेड रे है। ऑप्टिकल सेंटर के बाद की जो रे आती है वो कैसी आती है, रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन इमेज तो वहां बनती है जहां पे दो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रे तो मिल चुकी है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, और इस केस में भी मुझे एक पीछे की तरफ रे क्या करनी पड़ेगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो इस रे को मैं क्या करूंगा, पीछे की तरफ ऐसे करके प्रोड्यूस करूंगा। तो यहां पे दो रिफ्रैक्टेड रे मीट करती हैं, वहां पे हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। मींस इमेज कहां बनेगी, यहां पे उसी साइड बनेगी जिस तरफ आपका क्या पड़ा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो इमेज आपकी ये बन गई है ना, छोटी साइज की। ये साइज कैसा है, छोटा है। अगर ये ए और ये बी है, और ये क्या होगा, ए डैश, और ये क्या होगा आपका बी डैश। ठीक है, कैपिटल बी रख लेना, बी डैश। तो बिटवीन कहां, किसके किसके बीच में बनी है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनी है। तो क्या, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनी है। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है, छोटा है। और कैसी है जे, वर्चुअल, क्योंकि इमेजिनेशन करके पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके बनाया है इसको। तो कैसी है जे, वर्चुअल, एंड कैसी है, सीधी है, इरेक्ट। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना यार, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।